Yes. Good morning, students. Yes, we are going to discuss a chapter is matter around us pure. So, pure substances. First of all, कि हमारे आसपास जो मैटर है या तो वो प्योर होगा या फिर वो इम्प्योर होगा। हम सबसे प्योर सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं। प्योर सब्सटेंसेस में आपको मैटर में सारा प्रोवाइड कर चुका हूँ, नोटबुक्स आप कंप्लीट कर चुके हो इनकी। तो प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं आगे फर्दर, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? व्हिच इज मेड अप ऑफ only one kind of, तो सिर्फ एक ही काइंड ऑफ एटम्स का बना हो उसी में हम एलिमेंट्स कहेंगे। और कंपाउंड क्या होता है? मिक्सचर ऑफ, या मैं कह सकता हूँ मिक्सचर, यहाँ पे वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ वर्ड कह सकता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स in a fixed ratio, in a fixed ratio। तो आप जैसे समझोगे H2O, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोडियम पोटाशियम। सोडियम पोटाशियम लिखे हैं तो सारे के सारे एटम्स किसके हैं? सोडियम के हैं। सारे के सारे एटम किसके हैं? पोटाशियम के हैं। यहाँ लिखा मैंने H2O, यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन दो आए और एक ऑक्सीजन आया, उन दोनों ने अपने आप को मिक्स करके क्या बनाया? वाटर बनाया। तो अभी बच्चे देखना ये चीज मिलेगी। CO2 में क्या हुआ? एक कार्बन आया और दो ऑक्सीजन आए और इन्होंने आपस में आपको मिक्स किया और क्या बन गए? CO2। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंस जो है आपको बिल्कुल क्लियर है, आपकी नोटबुक्स में भी लिखा हुआ है। तो मुझे सिर्फ आपको ये चीज क्लियर करनी थी कि एलिमेंट्स और कंपाउंड होते क्या है। तो सिर्फ एक ही टाइप के बने हुए हैं वो सारे के सारे, एक ही टाइप के एटम जिसमें बड़े हैं वो सारे एलिमेंट्स होंगे, और कंपाउंड जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं बट एक फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइंड होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कहेंगे। और अब मैं बात करता हूँ इसी के बाद, इसके आप सारे डिफरेंसेस को स्टडी करोगे, जो भी डिफरेंस में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझसे कंसल्ट करो। क्लियर? ये वीडियो जस्ट आपकी ओवरव्यू को खत्म करने के लिए है कि जिसको आप गलत समझ रहे हो, क्योंकि ये सारी थ्योरी है, इसमें कुछ भी इतना समझ लेना नहीं है कि हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाएं। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? क्या होता है इम्प्योर में? मिक्सचर होता है। मिक्सचर कितने टाइप का होता है? या तो होता है होमोजीनियस और या होता है हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस भी दो टाइप का होता है, कोलोइडल और सस्पेंशन। देखो इसको कैसे समझाऊंगा। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है एलिमेंट्स कंबाइंड in any ratio, in any ratio, किसी भी रेशियो में आप कंबाइन कर लो तो आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है होमोजीनियस जिसको हम सॉल्यूशन कह देते हैं, ब्लू सॉल्यूशन वर्ड यूज करना है, जिसमें सेम फेस होगा। सेम फेस का मतलब, चेहरा का मतलब क्या है? कि आपको ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ सेम दिखेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। हेटेरोजीनियस में दो फेस दिखेंगे, क्योंकि देखो होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है फेस। सेम फेस ऊपर से लेके नीचे तक सेम दिख रहा है। जैसे कि आपने क्या किया, पानी लिया, उसमें चीनी मिक्स कर दी, बोल दी और ट्रांसपेरेंट ग्लास में डाल दिया, आपको ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ सेम दिखेगा, ना कि आपको चीनी अलग दिखेगी या पानी अलग दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो हम इसे कहते हैं होमोजीनियस फेस। हेटेरोजीनियस क्या होगा? डिफरेंट फेस। जैसे कि आपने पानी के अंदर मिट्टी मिला दी, मिट्टी अलग दिखेगी और पानी अलग दिखेगा, इसको हेटेरोजीनियस फेस कहेंगे। तो इसको आप स्टडी करो। कोलॉइडल और सस्पेंशन, इन तीनों के अंदर डिफरेंस आएगा। इन तीनों में डिफरेंस हम स्टडी करते हैं।
ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। आपको मैं डिफरेंस के बारे में भी बताता हूँ इसमें ये चीजें हैं क्या। तो हम क्या बात कर रहे थे कि होमोजेनियस में ट्रू सॉल्यूशन होगा, कोलॉइडल में और सस्पेंशन में। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स आते हैं। एक तो आता है बेटा एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंडली मैं बात करूंगा कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। आपके पास लिखी हुई पड़ी है एज दिस, बट इंपॉर्टेंट बहुत है स्पार्टल। एक डिफरेंस लास्ट में आता है सॉल्यूशन में, कोलॉइडल में स्मॉल फॉर्म सिस्टम्स की और सस्पेंशन। ये डिफरेंस, ये तीन डिफरेंसेस ऐसे हैं जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बनता हूँ थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ इनका, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए और आपके पास जो मैटर लिखा हुआ है वो आपको समझ आ जाए क्या चीज है, ताकि आप उसको रखना ना मारो, क्या कर सकते। देखो एलिमेंट्स और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होगा, नॉर्मल डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे। एलिमेंट्स में क्या होगा, सेम टाइप के एटम्स होंगे, कंपाउंड में क्या होगा, डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे। पहला डिफरेंस हो गया। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, एलिमेंट जो होगा उसके सारे के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, एक ही होगी। सारे एटम्स की प्रॉपर्टी एक ही होगी, इसमें सभी एटम्स की प्रॉपर्टी एक नहीं होगी। और एग्जांपल्स दे सकते हो आप, ठीक है, प्रॉपर्टीज को थोड़ा स्टडी कर सकते हो, आपके पास पॉइंट सारे लिखे हुए हैं। बात करूं मैं कंपाउंड और मिक्सचर की, ये होता है फिक्स रेशियो में, क्या लिखा था मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स इन अ फिक्स रेशियो। ये एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में कंबाइन होता है, ठीक है। ये कंपाउंड है, इसको फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता। क्या लिखूंगा लाइन पूरी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैन नॉट बी separated, constituent particles cannot be separated by physical method। मतलब फिजिकल मेथड कौन सा, हैंड पिकिंग या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, इससे अलग नहीं कर सकते। तो इसको कर सकते हैं गैस, ठीक है। और क्या होगा, इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, इसको हम केमिकल मेथड से करेंगे और इसको केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं। भाई बहुत ही सिंपल कर सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लो, इनके एग्जांपल लिख लो, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस अच्छे ढंग से करना है। बिल्कुल ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, जस्ट आपको मैं क्लियर कर रहा हूं पहले की सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है, कोई कांसेप्ट इतना ज्यादा नहीं है इसमें। देखो कोलॉइडल सॉल्यूशन, फ्लू सॉल्यूशन और सस्पेंशन, सबसे पहला इसमें होता है साइज का डिफरेंस। जो इसमें पार्टिकल साइज है, जो इसके अंदर होता है वो 0.1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। और इसमें 1 to 1000 नैनोमीटर होता है, और इसमें 1000 नैनोमीटर से बड़ा। वर्ड समझो, इसमें 0.1 नैनोमीटर से छोटा, इसमें 1 से 1000, इसमें 1000 से ऊपर। मतलब इसमें तो पार्टिकल दिखेगा ही नहीं, तो सॉल्यूशन में पार्टिकल दिखता है क्या, ऊपर से लेके सेम फिक्स आता है। क्योंकि हमारा ये क्या था, होमोजेनियस सॉल्यूशन था। कोलॉइडल में क्या होता है, पार्टिकल साइज होता है लेकिन होमोजेनियस दिखता है, फिर भी उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि हमारा इसके अंदर ये टिंडाल इफेक्ट शो करता है, टिंडाल इफेक्ट की वीडियो दिखाऊंगा, इसमें नहीं शो करूंगा। तो आप इसकी डिफरेंसेस को स्टडी करोगे। इसके बाद आपको, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सब चीज खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि ये आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन है आपके इस सेक्टर की। आपको आज मैं कुछ मैटर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जैसे कि फ्लो सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन का मैटर आपको मैं सेंड करने जा रहा हूँ। उसको अच्छे ढंग से स्टडी कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसके सारे डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे अच्छे ढंग से, ताकि आपको क्लियर हो जाएगी वो चीज। तो आज आपको क्लियर हुआ कि प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं, और उसके बाद मिक्सचर में हमारा इम्प्योर आ जाता है। मिक्सचर में भी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस
देखो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में भी डिफरेंस करेंगे हम, एक में सेम फेस एक में डिफरेंट फेस, ठीक है, क्लियर करेंगे इसको भी अच्छे ढंग से। तो ये सभी आपने कंप्लीट करनी है, आपको फर्दर स्टडी हो जाएगी, आपकी नोटबुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कंप्लीट क्या करूंगा, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस, मतलब आपके ऑल डिफरेंसेस इन इस मैटर अराउंड अस प्योर, इस चैप्टर के अंदर जितने भी डिफरेंसेस हैं वो सारे के सारे उस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम।